यूं तो सनातन धर्म में अनेक तरह के पर्व मनाए जाते हैं, मगर सबसे कठिन पर्व और त्यौहार का बात करें तो वो छठ पूजा ही है, जिनमें माताएं करीब 2 दिन तक बिना खाए और बिना पानी पिए व्रत किए हुए रहती हैं। मुख्य रूप से यह पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। कुल 4 दिन तक चलने वाला यह छठ पर्व दीपावली से 4 दिन के बाद ही इसकी शुरुआत हो जाती है। भले ही लोग किसी अन्य त्योहार में अपने घर जाए या ना जाए, मगर छठ पूजा में सभी अपना घर आना चाहते हैं। वैसे तो इस पर्व में सभी प्रकार के फल भेंट किए जाते हैं, मगर सबसे विशेष पकवान जो होता है ठेकुआ, जिसे बनाने के लिए आटे और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये भारतीय और हिंदी संस्कृति का इकलौता ऐसा त्यौहार है जहां उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। छठ पूजा, यह पूजा बिहार और झारखंड के लोगों के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक इमोशन है। यह एक महापर्व है। हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक माने जाने वाला यह पर्व बेहद लोकप्रिय और दिल को छू लेने वाला होता है। छठ पूजा में सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी माता का भी पूजन होता है। छठ पूजा का पहला दिन स्टार्ट होता है नहाय खाए से, जिस दिन घर और रसोई की अच्छे से सफाई करने के बाद सभी जो व्रत करने वाले होते हैं, व्रती होते हैं, चावल, चने की दाल, कद्दू और लौकी की सब्जी खाते हैं। आमतौर पर यह भोजन मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। इस दिन जो व्रत करता है वो एक ही समय भोजन करता है और उनके भोजन करने के बाद ही घर के अन्य लोग भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रत करने वाला पूरा दिन उपवास रखता है, जिसमें जल और अन्न ग्रहण करना पूरी तरह से मना होता है। सूर्यास्त के बाद मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी को जलाकर चावल और गुड़ का खीर बनाया जाता है। सूर्य देव को चढ़ाने के बाद व्रत करने वाला खीर को ग्रहण करता है। उसके बाद घर के अन्य सदस्य और बाहर के लोगों को खीर का प्रसाद दिया जाता है। इस खीर के प्रसाद को करने के बाद जो व्रत करने वाला होते हैं वो लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। और छठ पूजा का तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ। वैसे तो इस पर्व के दौरान बहुत से पकवान बनते हैं, मगर एक चीज़ जो सबसे खास है वो है ठेकुआ। छठ का नाम सुनते ही मुंह से ठेकुआ का नाम जरूर आता है, क्योंकि प्रसाद में खास तौर पर इसे रखा जाता है। ठेकुआ को छठी मैया के लिए साथ साथ सूर्य देवता को भी चढ़ाया जाता है। ठेकुआ का प्रसाद गेहूं के आटे, गुड़ और सूजी से बना होता है। यह छठ पूजा के दौरान बनने वाला विशेष पकवान है, जो सभी छठ पूजा बनाने वाले भक्तों के घरों में बनता है। ठेकुआ छठ का विशेष प्रसाद माना जाता है, जिसे खास तौर पर व्रती और उसके घर वाले साथ मिलकर बनाते हैं। इसके बिना छठ की पूजा अधूरी माना जाता है। जो लोग छठ का व्रत नहीं करते हैं वो लोग भी ठेकुआ प्रसाद के लिए खुद मांग करते हैं, और शाम होते ही सभी प्रकार के फलों को अच्छे से धोकर बांस या खर के बने हुए टुकड़ों को, जिसे भोजपुरी में दौरा या डलिया कहा जाता है, उसमें रखकर पुरुष नंगे पैर अपने सिर पर उसे रखकर नदी या तालाब के किनारे घाट पर ले जाते हैं। मगर आजकल के पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के बाद नदी और तालाब पर जगह नहीं मिल पाता है, इसलिए लोग अपने घर के छत पर या सामने कहीं भी स्पेस मिले वहाँ पे एक छोटा सा खुद से पोखरा बना देते हैं, और उस पोखरा में ही व्रती जो होती है नदी या तालाब का जो भी बना होता है उसके पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की आराधना करती है। सूर्यास्त होने के टाइम के साथ ही बांस या पीतल के सूप में रखे हुए फल और जो ठेकुआ और अन्य सामान होते हैं उनमें उनके साथ सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। घर के पुरुष और बच्चे सूप में जो जल होते हैं या फिर कच्चे दूध गिराते हैं, और महिलाएं जो होती है बारी बारी से नदी के पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की पूजा करती है। और इस पूरी पूजा के दौरान महिलाएं छठ माँ की पारंपरिक गीत गाती रहती हैं।
छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन, जिसे प्रातः अर्घ के नाम से जाना जाता है, इस दिन भोर में सूर्योदय के पहले ही नदी या तालाब के घाटों पर पहुंचना होता है और नदी और तालाब के पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान के उदय की प्रतीक्षा की जाती है। और सूर्य उदय होने के बाद शाम की तरह ही सुबह में भी सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और अर्घ दिया जाता है। जो अर्घ देना चाहता है सामूहिक रूप से या एक एक करके आकर सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान कर सकते हैं। और अर्घ देने के बाद सबसे अंतिम में हवन किया जाता है। हवन व्रती के साथ साथ जितने भी वहाँ पे उपस्थित लोग हैं वो भी जाकर हवन कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा होता है। व्रती जो होती हैं कुछ मीठा या फल या जल ग्रहण करके इस व्रत को पूरा करती हैं और उसके बाद वहाँ घाट पर ही जितने लोग होते हैं उनको प्रसाद खिलाया जाता है और उनमें बांटा जाता है। तो दोस्तों, यह था हिंदू धर्म का सबसे कठोर पर्व माने जाने वाला छठ पूजा। यदि आपको ये जानना है कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और इसका विशेष पकवान ठेकुआ क्यों बनाया गया है, इन सभी चीज़ों पर हमारे दूसरे वीडियो उपलब्ध है, आप वो जाकर देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।